वेलकम टू वन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 9 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड गिव योर आंसर इन द फॉर्म x प्लस वाई आइटा, यानी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको x प्लस वाई आइटा, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में अंदर, वेयर x एंड y आर द रियल नंबर, आइटा इक्वल टू -1 का रूट, ये गिवन है। यानी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, x प्लस आइटा y कर दो या फिर y आइटा कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊं तो 1 अपॉन में 3 प्लस 4 इंटू आइटा, ये हो जाएगा। अब नीचे कभी भी आइटा नहीं रहना चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 माइनस 4 इंटू आइटा अपॉन 3 माइनस 4 इंटू आइटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3 माइनस 4 आइटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, आइटा का स्क्वायर कितना आइटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 4 इंटू आइटा अपॉन में 9, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना प्लस का 16, ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 इंटू आइटा अपॉन में 25, ये लिख सकता हूं। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो इसी को लिख सकता हूं 3 अपॉन में 25 माइनस आइटा इंटू 4 अपॉन में 25, ये लिख सकता हूं, ठीक है। ये x की वैल्यू होगी, ये जो माइनस के साथ में जो वैल्यू है -4 अपॉन 25, ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 3 अपॉन 25 माइनस प्लस -4 अपॉन में 25 और इंटू में आइटा, इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं किस फॉर्मेट में आंसर आपका, उसी फॉर्मेट में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये आइटा इस यहां पे है, ठीक है ना, एक ही बात है वैसे तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखो, सेकंड में आपको गिवन है 2 माइनस रूट -25 अपॉन 1 माइनस रूट -16 आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखो कितनी आएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हो आप, 2 माइनस का रूट करोगे तो कितना आएगा, यानी 25 का रूट कर दो पहले, तो ये 5 -1 का रूट कितना आइटा अपॉन में 1 माइनस 4 इंटू आइटा, लिख सकते हैं ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना आपका 4, रूट -1 की वैल्यू कितनी, रूट -1 की वैल्यू कितनी आइटा। अब नीचे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आइटा का फॉर्मेट नहीं रहना चाहिए, तो इसको मैं हटाऊं तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस का प्लस आ जाएगा 4 आइटा अपॉन में 1 प्लस 4 आइटा, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 प्लस इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आइटा, और इस -5 आइटा को मल्टीप्लाई करो -5 आइटा, ये माइनस ये प्लस कितना आपका माइनस, और ये 5 इंटू 4 कितना 20 इंटू आइटा स्क्वायर अपॉन में वैल्यू a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस देखो 8 माइनस 5 कितना होगा 3 आइटा होगा, और ये माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, आइटा स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये 20 प्लस 2 तो कितना हो गया 22 हो गया, प्लस में 3 आइटा
अपॉन में 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 माइनस माइनस प्लस ये 16 आ गया। इसी को मैं लिख सकता हूं 22 प्लस 3 आइटा अपॉन में 17 और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 22 अपॉन में 17 प्लस 3 अपॉन में 17 आइटा। ये आपका इसको आप इस फॉर्मेट में चेंज करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई, चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका इसका थर्ड को देखिए। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 5 प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 माइनस प्लस रूट 3 आइटा। तो सबसे पहले तो नीचे जो आइटा का फॉर्मेट दिया हुआ है उसको अपन हटाते हैं। हटाएंगे कैसे? इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म से मल्टीप्लाई करवा दो। तो -1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन में -1 माइनस रूट 3 आइटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको आगे में क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना। इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 5 -5 रूट 3 इंटू आइटा। इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2 इंटू आइटा और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस का 2 इंटू रूट 3 इंटू आइटा स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू को देखो, ये a वैल्यू है और ये b है। तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं -5 और यहां से आप माइनस आइटा को कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहां से ऐसे लिख सकता हूं ना 5 रूट 3 प्लस 2, ये लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2 इंटू रूट 3 है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से तो प्लस हो जाएगा। और अपॉन में कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का कितना 3 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आइटा स्क्वायर, ये लीजिए। अब यहां से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 रूट 3 -5, ये तो एक वैल्यू हो गई। और इसको लिख सकता हूं मैं -5 रूट 3 प्लस 2 इंटू में आइटा अपॉन में 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये +3 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 रूट 2 रूट 3 -5 -5 रूट 3 और +2 इंटू में कितना आ जाएगा आइटा, अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। इसको मैं अलग अलग रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूं तो 2 रूट 3 -5 अपॉन में 4, ये वैल्यू तो एक तरफ हो गई, -5 रूट 3 +2 अपॉन 4, ये वैल्यू एक तरफ हो गई। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है ना, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। चेक करता हूं मैं आंसर किस फॉर्मेट में आपको गिवन है। देखो आंसर जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में लिख देता हूं। यहां से स्टार्ट है, ये जो माइनस है इसको लिया हुआ है कि माइनस, तो पहले -5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4, एक ही बात है। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस हो जाएगा ये तो, और ये वैल्यू आएगी -5 रूट 3 -2। ठीक है ना, पहले ये वाली वैल्यू है तो इस माइनस को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो -5 रूट 3 -1। आप माइनस को आप वापिस कॉमन निकालोगे -2, माइनस को कॉमन निकालोगे इस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में वैल्यू कितनी है 4 और इसके साथ में है आइटा आपका, ये लीजिए। इस फॉर्मेट में आपका आंसर। ठीक है ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 6th यानी 4th के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं इसका 4th पार्ट के बारे में। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ में आपको गिवन है वो है आपका 5 माइनस 3 आइटा अपॉन में 6 प्लस आइटा। ये फॉर्मेट आपको गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है x प्लस आइटा वाई के फॉर्मेट में। तो देखो इस आइटा को उठाऊं तो इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, 6 माइनस आइटा अपॉन में 6 माइनस आइटा लिख सकते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो 30 माइनस 5 आइटा, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूं तो माइनस का 18 आइटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो प्लस का 3 इंटू आइटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसमें लिख सकते हैं 6 प्लस यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया वैल्यू आपकी 30, 18 प्लस 18 माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये एड होके माइनस का कितना आएगा 23 आइटा, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, और -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना 36 -1 माइनस, देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, माइनस माइनस +1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 30 माइनस 3 कितना आ जाएगा 27, माइनस का 23 आइटा अपॉन में कितना आएगा 37। इसको मैं अलग अलग लिखूं तो 27 अपॉन में 37 माइनस 23 अपॉन में 37 इंटू आइटा, ये लीजिए। इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है। और डिस्कस करते हैं आपका इसका 5th पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं इसका 5th पार्ट में आपको क्या गिवन है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसको। आपका इसका जो 5th पार्ट है वो गिवन आपको कि √7 माइनस √5 माइनस 7 इंटू आइटा, फिर है √5 माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, है ना। √5 माइनस 7 आइटा इंटू √5 माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट गिवन है। और इसको सोल्व करके आपको x प्लस वाई आइटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो करते हैं, क्वेश्चन की थीम को समझो पहले। तो देखो दिख रहा होगा आपको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी कितना √5 माइनस 7 आइटा की पावर 3 प्लस -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला जानते हैं अपन, a प्लस बी का क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। जहां पे b की जो ओड पावर मिले वहां पे माइनस आ जाएगा। फिर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो देखो √5 का क्या होगा क्यूब होगा, फिर -7 आइटा का क्या होगा क्यूब होगा, फिर आएगा आपका वो वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू पहले लिखूं तो आपकी वैल्यू आएगी 3 इंटू ए कितना है आपका √5 इंटू 7 आइटा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाली आएगी आपकी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √5 इंटू 7 आइटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो हो गई इसकी। फिर यहाँ पे प्लस है और इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, 7 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2 इंटू -2 ए की वैल्यू हो गई
और फिर 7 आइटा आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अपन इसको पूरे को ओपन कर सकते हैं। अब आगे देखो, √5 का क्यूब करूं तो 25, √5 का क्यूब कितना आएगा 5√5, ठीक है ना। √5 का 3 बार, तो √5 × √5 तो कितना हो जाएगा 5 और एक √5। फिर इसका मैं क्यूब करूं तो 343 आइटा का क्यूब, है ना। 7 का क्यूब तो कितना 343, आइटा का क्यूब कितना आइटा क्यूब, फिर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू, देखो 7 का और इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू आपकी आएगी 21 आइटा इंटू √5 का स्क्वायर कितना 5 प्लस 3√5 इंटू 7 का स्क्वायर कितना 49 आइटा का कितना आइटा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 का स्क्वायर कितना 49 आइटा का आइटा स्क्वायर, फिर यहां से ये माइनस तो बाहर और 2 इंटू 4 और ये 28 आइटा आ जाएगा, ठीक है। इसी को और नॉर्मल करते हैं थोड़ा सा, देखो ये तो 5√5 आ गया और ये हो जाएगा आपका आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का आइटा, आइटा क्यूब की वैल्यू, सॉरी आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आइटा, और माइनस आइटा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -343 आइटा आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस ये कितना 105 आइटा, फिर प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये तो माइनस तो यहाँ पे, और 49 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का इसके साथ में 7, ये तो आ जाएगा 7 और 4 3 12 12 2 ये आ जाएगा 144, कितना आएगा 144, 27 12, ठीक है। और ये √5 आपका साथ में है, ये लीजिए, प्लस ये 4 है और ये वैल्यू आ जाएगी आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये -49 और ये वैल्यू आपका 28 आइटा, ये आ जाएगा। अब जो रियल वैल्यू है आइटा की बिना जो वैल्यू उनको एक तरफ ले लो तो 5√5 और -147√5 प्लस 4 -49, ये तो वैल्यू एक तरफ हो गई। आइटा वाली वैल्यू को देखो ध्यान से, प्लस आइटा को मैं कॉमन निकाल के लिखूं तो ये 343 आइटा, ठीक है। यहां से आइटा को कॉमन निकाल दे तो माइनस का 105 आइटा बाहर और ये वैल्यू माइनस का 28 आइटा, ये लीजिए मल्टीप्लाई में, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। यहां से और यहां से आइटा को मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 142√5 और 4 में से ये माइनस करोगे तो माइनस का 45, ये तो वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। और प्लस इसको देखो 143 में से माइनस करवा दूं मैं 28, यानी कितना आएगा आपका 33, कितना आएगा 133 को माइनस करवा दो तो वैल्यू आएगी ये 0 ये 1 ये 2 210, कितना आएगा 210 इंटू आइटा, ये वैल्यू आएगी। अब देखते हैं एक बार किस फॉर्मेट में आपका आंसर है, उसी फॉर्मेट में इसको फाइंड आउट कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। देखो यदि इस पूरे फॉर्मेट में से यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये तो माइनस तो बाहर और यहां से ये पॉजिटिव 142√5 और यहां से ये माइनस बाहर तो प्लस का 45 और प्लस 210 आइटा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इस वैल्यू को x प्लस वाई आइटा की फॉर्म, ये तो पूरी तो x की वैल्यू हो गई यहां तक और ये हो गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और x प्लस आइटा y के फॉर्मेट में x और y और दोनों की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आइटा आपको गिवन है, इस आइटा को मैं रिमूव करूं तो आपकी जो फॉर्मेट आपका मिलेगा वो क्या है, x प्लस आइटा y इक्वल टू u प्लस आइटा v
अपॉन में u माइनस आइटा v, इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म में ले लो तो आपकी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, u प्लस आइटा v अपॉन में u प्लस आइटा v, ये आपकी इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म मिल जाएगी। अब देखो ये जो पावर आपकी इसकी क्या पावर है 1 है और इसकी पावर कितनी है 1। जब सेम पावर बेस सेम है और इसकी पावर बेस सेम है तो इन दोनों पावर का मैं क्या लिख सकता हूं, ऐड कर दूं तो u प्लस आइटा v इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना लिख सकता हूं मैं, a का स्क्वायर माइनस आइटा इंटू वी का होल स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन करूं तो वैल्यू आपकी आएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी क्या फॉर्मूला आपका यहां पे लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन जानते हैं। तो वैल्यू आपकी होगी आइटा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू वी इंटू आइटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर यू स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू वी इंटू आइटा अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्यों, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा कितना प्लस, ठीक है ना, ये प्लस लिख सकता हूं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2u इंटू वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू में कितना आइटा, ये वैल्यू किसकी आपकी x प्लस वाई इंटू आइटा, ये वैल्यू है। ठीक है ना, एक ही बात है, ये आपका आइटा यहाँ पे। अब कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो रियल वैल्यू के साथ में तो कितनी हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू। y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू वी अपॉन में u इंटू वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब जो आपको प्रूव करना है उसी की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। एक्स की वैल्यू क्या आपकी, ये रही, क्या लिख सकता हूं मैं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जाएगी आपकी y की, तो y इसका तो होल स्क्वायर हो गया, ये लीजिए, इसका मैं होल स्क्वायर करूं तो 2 इंटू वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में वैल्यू हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर माइनस प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर कितना 4 और u का स्क्वायर कितना, ये तो 4 हो गया, और u का स्क्वायर कितना u स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये प्लस है। ठीक है, अब यदि इन दोनों क्वांटिटी का मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 आएंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और होल स्क्वायर आप ओपन करोगे u की पावर 4 प्लस v की पावर 4 माइनस ने यहाँ पे, तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी तो 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर नहीं यू की पावर 4, ये भी आपका 4 है और इसकी पावर 4, देखो ये 4 है ये 2 है,
इसको मैं माइनस करूंगा तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, u का यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो ये मिल गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में वैल्यू आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब देखो इस पूरे की राइट हैंड साइड कितनी है आपकी 1 ही है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे अपन इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करें तो 14 में आपको गिवन है, देखिए क्या गिवन है। ठीक है, इतना मैं रब कर देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है, प्रूव दैट 4 प्लस 3 रूट माइनस 20 इस पूरे की पावर कितनी है 1/2 प्लस 4 माइनस 3 रूट माइनस 20 इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 1/2, और इसकी वैल्यू आपको 6 प्रूव करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन, आराम से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, यदि होता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप देखिए। देखो सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है उसको मैं लिख सकता हूं कि 4 प्लस, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूफ करना है आपको तो लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड की इक्वल ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 4 प्लस 3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो रूट 20 को क्या लिख सकता हूं, रूट माइनस 20 को आप लिख सकते हो रूट माइनस 4 इंटू 5, ये लिख सकते हो ना। और रूट 5 यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी, और ये आपकी वैल्यू आइटा हो जाएगी, और इस पूरे की वैल्यू रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 5। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू रूट 5 इंटू आइटा। ठीक है, तो इस पूरे क्वांटिटी को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू आइटा, ये लिख सकते हैं। इस पूरे की पावर है 1/2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है 2 इंटू रूट 5 इंटू आइटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की पावर है 1/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लो और लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो इस 4 को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं 9 माइनस 5 लिख सकता हूं। 9 माइनस 5 कितना आपका 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू आइटा, इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 1/2 प्लस 9 माइनस 4 9 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू आइटा, इस पूरे की पावर है 1/2। ये मैं इस फॉर्मेट को लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं आगे सोल्व करूं तो आपकी जो वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आ गई, ये 9 की 9 है, इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, और इस 5 को यदि इस माइनस को मैं अंदर लूं तो ये तो प्लस हो गया, और रूट के अंदर लूं तो आपकी वैल्यू होगी 5 इंटू आइटा, ये हो जाएगी। देखो इसको सोल्व करो, आपकी वैल्यू कितनी आएगी रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 का स्क्वायर करो 5 और आइटा स्क्वायर करो आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस,
तो इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट कर दो तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी ना। तो इस पूरे -5 को आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप बनाना पड़ेगा आपको। और फिर वैल्यू होगी आपकी 2 इंटू 3 इंटू √5 इंटू आइटा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। इसको भी आप चेंज कर दो तो वैल्यू आपकी होगी 3 का होल स्क्वायर प्लस √5 इंटू आइटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू √5 इंटू आइटा, इस पूरे की पावर 1/2 ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखो तो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ये क्या आपका a² प्लस b²। देखो a² प्लस b² प्लस ये a की वैल्यू है तो +2 इंटू a इंटू b, ठीक है ना, a इंटू b। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, √5 इंटू आइटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है ये, ठीक है। प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 3 माइनस, ये माइनस ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, √5 इंटू आइटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे का कितना, 1/2 पावर हो जाएगी। अब अपन जानते हैं कि ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये पावर इससे कैंसिल आउट, ये पावर इससे कैंसिल आउट हो सकती है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस √5 आइटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस √5 आइटा, ये लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आपकी बचेगी 3 + 3, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी कितनी मिली, 6 मिल गई, ठीक है ना। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो मैंने किया क्या, इस 4 को कन्वर्ट किया इस फॉर्मेट के, और इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, -5 को लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखना, √5 इस पूरे का तो होल स्क्वायर, और ये माइनस किसकी वैल्यू है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो वैल्यू आपकी होगी √5 इंटू आइटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है, तो ये चीज आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व आपका होगा नहीं। तो आपको इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 - 5 लिख सकता हूं। ये सेम 4 यहाँ पे था, इसको मैंने लिख दिया 9 - 5। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू आइटा। इस फॉर्मेट में आपको प्रूफ यानी एक्सप्रेस करना है। इसको फर्स्ट देखो, इसका 5 इंटू 2 प्लस आइटा अपॉन में 2 माइनस आइटा, इसको आपको इस फॉर्मेट में प्रूव करना है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि नीचे आइटा है, तो इस आइटा को आप रिमूव करना है। तो आइटा को रिमूव कैसे करेंगे, इसी जो नीचे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है आपको, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कॉन्जुगेट फॉर्म लेना है आपको। तो इसकी मैं कॉन्जुगेट फॉर्म लूं तो आपकी जो वैल्यू होगी वो देखो, ये तो 5 इंटू 2 प्लस आइटा अपॉन में 2 माइनस आइटा, इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, 2 प्लस आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, ये आपकी कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू
2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस आइटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट 5 इंटू 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, ये माइनस है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 कितना आपका 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, वैल्यू आपकी रिमेनिंग रहेगी 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर यानी स्क्वायर क्यूब से, यानी क्या लिख सकता हूं, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा इससे, तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 2 प्लस आइटा, ये आपकी इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करूं तो आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी 3 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आइटा, ये वैल्यू है, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 माइनस आइटा का होल स्क्वायर है, सबसे पहले उसको ओपन करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू आइटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू रहेगी आपकी 2 प्लस आइटा। इसी को लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर कितना आपका 9, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, माइनस 6 इंटू आइटा, 6 इंटू आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, ये वैल्यू आपकी रह जाएगी। 9 माइनस 1 कितना रह जाएगा आपका 8, माइनस 6 इंटू आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, ये वैल्यू। अब नीचे जो आइटा वाली कॉम्प्लेक्स नंबर बची आपकी, उसकी कॉन्जुगेट फॉर्म लेके मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू रहेगी, देखो कितनी, कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगी 2 माइनस आइटा और 2 माइनस आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में करो तो आपकी वैल्यू रहेगी, देखो कितनी, 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करो 16, 8 का मल्टीप्लाई इस आइटा के साथ में करो तो 8 इंटू आइटा, माइनस 6 आइटा का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 इंटू आइटा, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 6 इंटू आइटा स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी रह जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये तो 16 रह जाएगा, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो माइनस का 20 इंटू आइटा, और ये वाली वैल्यू रहेगी माइनस का 6 इंटू आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस, तो ये तो लीजिए माइनस, और ये वैल्यू होगी 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो +1 आ जाएगी, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 1, 16 माइनस 6 कितना आपका 10, और ये कितना माइनस का 20 इंटू आइटा अपॉन में 5, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब इसी फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूं, 10 को 5 से डिवाइड कर दो 2, और 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो 4 इंटू आइटा, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखते हैं इसका आंसर किस फॉर्मेट में आपको गिवन है, उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। साथ में डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, तो इसको तो मैं रब कर देता हूं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 1 प्लस आइटा की पावर -3 गिवन है, ठीक है। 1 प्लस आइटा की पावर -3। तो सबसे पहले इस माइनस की पावर को पॉजिटिव पावर बनाओ, तो क्या लिख सकता हूं 1 प्लस आइटा की पावर क्यूब
अब अपने पास में फॉर्मूला है a प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का मैं यूज करूं तो ये तो a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। तो आपकी वैल्यू देखो कितनी होगी, 1/1 का क्यूब प्लस आइटा क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना आपका 1 इंटू बी स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा देता हूं, आइटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू आपकी आइटा है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब अपन वैल्यू जानते हैं कि आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आइटा होगी। ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 का क्यूब कितना 1 और आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आइटा प्लस देखो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस 3 इंटू आइटा यानी 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 इंटू 1 कितना 3, आइटा साथ में है तो ये लीजिए आइटा, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। आगे मैं इसको लिखूं तो 1 में 1 माइनस 3 कितना आपका माइनस का 2 माइनस आइटा प्लस 3 कितना आपका प्लस का 2 इंटू आइटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब नीचे आइटा वाला फॉर्मेट नहीं रहना चाहिए, तो इस आइटा को मैं रिमूव करूं तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, -2 इंटू आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वैल्यू से मैंने क्या करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई। देखो कॉन्जुगेट फॉर्म ये प्लस था ना, तो ये माइनस और ये माइनस ले लिया, ये वाली पूरी क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू होगी -2 इंटू आइटा अपॉन में ये आपका a और ये प्लस b, ये a माइनस b क्या होगा माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, ये आपकी b की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू आइटा अपॉन -2 का होल स्क्वायर कितना 4 माइनस है ये, और 2 का स्क्वायर कितना आपका 4 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आइटा स्क्वायर, ये लीजिए, ये लिख सकते हैं ना अपन। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं -2 इंटू आइटा अपॉन में 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, ये वैल्यू हो गई। इसी को मैं लिख सकता हूं -2 आइटा अपॉन में 8, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या करूं, इस 2 को इस 8 से मैं डिवाइड कर दूं तो आपकी वैल्यू रहेगी 1/4 माइनस ये माइनस तो ये माइनस 2 को इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो 1/4 इंटू आइटा, ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस बी आइटा के फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं इसका 4th पार्ट के बारे में। तो देखिए 4th पार्ट में आपको क्या गिवन है, ठीक है, डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेना भाई। देख इसका जो 4th है वो आपको गिवन है 4 इंटू आइटा क्यूब माइनस आइटा अपॉन में 2 इंटू आइटा प्लस 1 इस पूरे का क्यूब, ये वैल्यू आपको स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो सबसे पहले मैं इस फॉर्मेट को लिख क्या सकता हूं, ध्यान से देखना, ये 4 इंटू आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा होती है, तो क्या लिख सकता हूं -4 इंटू आइटा, ये माइनस का आइटा इस पूरे का तो होल स्क्वायर हो गया अपॉन में ये 2 आइटा प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर दिया हुआ ना आपको, तो मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं। अब ये a की वैल्यू होगी, ये माइनस आइटा आपकी वैल्यू होगी, इसको आप ऐसे सोल्व करो
-4 आइटा माइनस आइटा कितना, माइनस का 5 इंटू आइटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आइटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं। इसको ओपन करो, ओपन करूं तो a प्लस बी यानी 2 आइटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइटा इंटू 1, ये लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो माइनस का होल स्क्वायर करूं तो प्लस 5 का होल स्क्वायर करो तो 25 इंटू आइटा स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर करो तो 4 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करो तो 1 प्लस ये वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू आइटा, ये मैं लिख सकता हूं। इसी को मैं आगे लिखूं तो 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये माइनस का 25 अपॉन में ये वैल्यू होगी माइनस का 4 प्लस 1 प्लस 4 इंटू आइटा, ये मैं लिख सकता हूं। अब इसी को देखो, ये -25 अपॉन में 4 माइनस का है ये, तो ये माइनस का 3 प्लस 4 इंटू आइटा, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब आपकी तो वैल्यू है नीचे आइटा रह गया, इस आइटा को मैं रिमूव करूं तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, -3 -4 इंटू आइटा -3 -4 इंटू आइटा से अब ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी, इस 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस तो प्लस 75 माइनस माइनस प्लस 100 इंटू आइटा अपॉन में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू आइटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसी फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूं, ये तो सेम रह जाएगा आपका 75 और ये वाली वैल्यू आपकी प्लस 100 इंटू आइटा अपॉन 3 माइनस का स्क्वायर कितना प्लस और 3 का स्क्वायर कितना प्लस 9 आ जाएगा। फिर -4 का स्क्वायर कितना आपका 16, आइटा का स्क्वायर कितना आइटा स्क्वायर, इसी को लिख सकता हूं मैं 75 प्लस 100 आइटा अपॉन में 9 माइनस ये 16, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी को मैं लिख सकता हूं 75 प्लस 100 आइटा अपॉन में 25, इसी को मैं अलग अलग लिख सकता हूं तो 75 अपॉन में 25 प्लस 100 अपॉन में 25 इंटू आइटा, ये लिख सकते हैं। 25 से इसको मैं डिवाइड करूं तो ये तो 3 रह गया, तो इसको डिवाइड करो तो 4 इंटू आइटा, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में बन जाएगा। किस फॉर्मेट में, a प्लस बी इंटू आइटा के फॉर्मेट में, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं इसका 5th पार्ट में आपको क्या गिवन है। ठीक है, 5th पार्ट आप कर लेना भाई। ठीक है ना, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म लेके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और डिस्कस करते हैं अपन, ये भी कर लेना आप 6th पार्ट भी। ठीक है ना, इसका 7th पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो 7th पार्ट में आपको क्या गिवन है कर लो कि मैं भी, आप फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में डालना, आपको बताया जाएगा। फिर भी देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको वैल्यू गिवन है 2 प्लस आइटा अपॉन में 3 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस 2 इंटू आइटा। ठीक है ना, तो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको गिवन है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो फॉर्मेट मिलता है तो नीचे आइटा वाली फॉर्म है उसकी कॉन्जुगेट फॉर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, और 5th के अंदर नीचे आइटा है, इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म लेके आप नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 7th डिस्कस करते हैं अपन इसका। 7th में आपको गिवन है कि 5 अपॉन में 2 इंटू आइटा माइनस 7 इंटू आइटा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो ध्यान से देखना कि 5 अपॉन में 2 इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7, ये लिख सकते हैं ना, और 2 इंटू आइटा प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस 2 इंटू आइटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब नीचे आइटा वाली फॉर्मेट है
इस आइटा को मैं रिमूव करूं तो इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 2 इंटू आइटा अपॉन में 7 माइनस 2 इंटू आइटा, ये लीजिए। इस पूरी वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू आपकी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 माइनस इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 10 इंटू आइटा। ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू आइटा। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, ये तो 35 इंटू माइनस 10 आइटा अपॉन में 7 का स्क्वायर करो 49 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यानी आइटा का स्क्वायर कितना, आइटा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आगे देखो 35 माइनस 10 आइटा अपॉन में 49 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 4, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। अब देखो जो वैल्यू आपकी रही है वो कितनी है, 35 माइनस 10 आइटा अपॉन में 49 प्लस 4 कितना, 53, ये वैल्यू आपकी रह जाएगी। इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 35 अपॉन में 53, ये माइनस है तो ये माइनस 10 अपॉन में 53 इंटू आइटा, ये फॉर्मेट आपका इस क्वेश्चन का बन जाएगा। और देख लेते हैं अपन इसका आंसर में क्या गिवन आपको, 35 अपॉन में 53 माइनस 10 अपॉन में 53 इंटू आइटा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट आप सेल्फ कर लेना, आप कर सकते हो, मुझे पता है इस चीज का, ठीक है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट फॉर्म लेना आपको आना चाहिए, बस एक ही कंसेप्ट है इसके नीचे कि नीचे आपका आइटा नहीं रहना चाहिए। नीचे यदि आइटा है तो उसकी कॉन्जुगेट फॉर्म से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो आइटा अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।